जालौन में 16 साल पहले हुए अपहरण और हत्या के भयावह मामले में न्यायिक सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्य आरोपी शोभराज उर्फ नीलू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उसे 1,15,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बाघोरा निवासी चतुर्भुज प्रशांत, जो महोबा से सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता हैं, 26 मई 2009 को अपनी तहरीर में बताया कि उनके पुत्र कमलेश कुमार को अज्ञात व्यक्तियों ने अपहरण कर लिया और 15 लाख रुपए फिरौती की मांग की। जब मांग पूरी नहीं हुई तो बदमाशों ने कमलेश की हत्या कर शव को 8 टुकड़ों में काटकर रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण, हत्या, SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है। पुलिस ने शोभराज उर्फ नीलू उर्फ अभय, तौफिक उर्फ शेरू, मुजामिल बैग उर्फ अफसर और मोहम्मद आसिफ समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 नाबालिग थे। नाबालिग आरोपियों का मुकदमा किशोर न्यायालय में स्थानांतरित किया गया, जबकि शोभराज का मुकदमा SC/ST एक्ट कोर्ट में चल रहा था। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शोभराज 18 फरवरी 2014 से अदालत में पेश नहीं हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। क्या नाम है? मेरा नाम BP राहुल उर्फ गोलू है। आज सजा हुई है, किस मामले में सजा हुई है, कौन थे वो? वर्ष 2009 में मेरे पिता को अपहरण कर लिया गया था कुछ लोगों ने। बाद में पता चला वो मेरे रिश्तेदार हैं और उन्होंने पैसा मांगा था, 15 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसको हमारे घर वाले देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन इन लोगों ने रिश्तेदार होने के नाते, क्योंकि पिताजी उन्हें पहचान गए थे, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी थी उनकी। आज 16 साल बाद हम लोगों को न्याय मिला है। इस बारे में यही कहना होगा कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। और हमारे जो वकील साहब थे सरकारी, ब्रिजराज सिंह राजपूत, उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी की है, उनसे हम काफ़ी खुश हैं और न्याय भी हमें सही मिला है। बाकी हम लोगों की मांग फांसी की थी, क्योंकि ऐसी क्रूरता कोई बहुत क्रूर इंसान ही कर सकता है, लेकिन न्याय के आगे कोई नहीं जा सकता, इसलिए हम इस सजा से भी खुश हैं। संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट। एक सजा हुई है, किस मामले में सजा हुई है, कितनी सजा? ये घटना 26/5/2009 की है। उस दिन वादी मुकदमा चतुर्भुज प्रशांत जी अपने उरई निवास पर थे। उसी दिन शाम को लगभग 4 बजे एक फ़ोन आता है कि मैं आपका रिश्तेदार इंद्रगढ़ से बोल रहा हूं और मेरी गाड़ी उरई जेल रोड पर ख़राब हो गई है, आप अपने लड़के को भेज दें जिससे मैं मिस्त्री को दिखा सकूं। इंद्रगढ़ चूँकि वादी मुकदमा की रिश्तेदार थी, उसे लगा कोई रिश्तेदार है, तो उसने अपने लड़के पुत्र कमलेश को भेज दिया। और कमलेश जब 2 घंटे तक वापस नहीं आया तो उसे भी चिंता हुई क्यों नहीं आया। और 6 बजे जिन बदमाशों का फ़ोन आया था कि भेज दो, तो उन्हीं ने एक फ़ोन किया कि मैंने आपके लड़के का अपहरण कर लिया है और 15 लाख फिरौती चाहिए अगर लड़के को जिंदा चाहते हो। वादी मुकदमा घबराया और उरई कोतवाली में जाकर उसने FIR पंजीकृत कराई। पुलिस ने भी अपराध को ढूंढने का प्रयास किया। 4 दिन बाद एक 8 टुकड़ों में लाश झांसी रेलवे क्रॉसिंग पर मिली। पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने देखा, वादी मुकदमा को बुलाया तो वादी मुकदमा ने अपने लड़के पुत्र कमलेश की पहचान की। इसके द्वारा बाद विवेचना पुलिस द्वारा की गई गहनता से, और इसमें 4 लोग प्रकाश में आए, जिसमें मेन अभियुक्त था शोभराज उर्फ नीलू उर्फ अभय कुमार, जो चुरखी थाने अंतर्गत ग्राम बिनौरा बैत का रहने वाला था, और इसके 3 साथी नाबालिग थे, जिन्होंने मिलकर मृतक को 8 टुकड़ों में काटकर रेलवे लाइन के किनारे डाल दिया था। आरोप पत्र 4 के पास प्रेषित किया। चूंकि 3 नाबालिग थे, उनका जुवेनाइल बोर्ड में चल रहा है। एक आरोपी का ट्रायल SC/ST कोर्ट में शुरू हुआ। दिनांक 18/2/2014 को आरोपी शोभराज उर्फ नीलू उर्फ अभय विचार दौरान फरार हो गया। 11 साल बाद दिनांक 14/5/2025 को पुलिस द्वारा उसको दोबारा गिरफ्तार किया गया और उसका ट्रायल पुनः शुरू किया गया। अभियोजन के ओर से पैरवी मेरे निर्देशन में ब्रिजराज सिंह राजपूत द्वारा की गई है। आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट श्री सुरेश चंद्र गुप्ता द्वारा अभियुक्त शोभराज उर्फ नीलू उर्फ अभय को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। वह 1,15,000 रुपए का अर्थदंड लगाया।